नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की दिल्ली की। एक ऐसा वक्त जब शहर बहुत तेजी से बदल रहा था। जी हाँ, वो मुगलों के आखिरी दिन थे, फिर कंपनी का राज आया और हाँ, 1857 का वो बड़ा उथल-पुथल वाला दौर। और हमारी ये जो चर्चा है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के स्टडी मटेरियल पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक सदी ने दिल्ली को कैसे बदला। वो शहर जो आधा मुगलिया था, आधा अंग्रेजी। है ना? हाँ। बिल्कुल। 19वीं सदी की शुरुआत में देखें तो दिल्ली मतलब शाहजहानाबाद, वो अपनी पुरानी शक्ल में ही था ज्यादातर। किला, शहरपनाह, यमुना और रिज के बीच बसा हुआ। और वो गलियां, कूचे, कटरे हाँ। का जिक्र आता है। कश्मीरी कटरा, हाँ। कटरा नील, ये सब। हाँ, ये सिर्फ पते नहीं थे, ये मोहल्ले किसी खास काम से या लोगों से जुड़े होते थे और इन्हीं में आपको रईसों की बड़ी बड़ी हवेलियां भी मिलती थीं। अच्छा। और साथ में आम लोगों के मिट्टी फूस के घर भी। बर्नियर ने भी लिखा है, बाद में हेबर जैसे लोग आए, उन्होंने भी यही देखा। हेबर ने तो कुछ हवेलियों की तुलना मॉस्को की इमारतों से की थी। अरे वाह। फिर कंपनी का असर कैसे दिखने लगा? देखिए, धीरे धीरे ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ा और आबादी भी बढ़ने लगी। मतलब 1833 के आसपास 1.25 लाख लोग थे। हाँ। और 1853 तक आते आते 1.5 लाख से ज्यादा हो गए। ये बढ़ोतरी सिर्फ शहर के अंदर से थी या बाहर से भी लोग आ रहे थे? नहीं, बाहर से भी आ रहे थे। पंजाब से काफी लोग आकर बसे उस दौरान। और इस बढ़ती आबादी का असर ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन बढ़ा। चांदनी चौक, फैज बाजार, यहाँ नई दुकानें, इमारतें बनने लगी। तो शहर का नक्शा बदल रहा था, लेकिन माहौल कैसा था? मतलब कल्चर कैसा था उस दिल्ली का? बड़ा दिलचस्प माहौल था। मिलीजुली तहजीब थी, जिसे हम शायद आज कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन। मुशायरे होते थे, दास्तान सुनाने वालों की महफिलें जमती थीं और त्योहार जैसे बसंत है या फूल वालों की सैर, हाँ हाँ, फूल वालों की सैर, वो हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते थे। और उर्दू उर्दू का बड़ा असर था। सिर्फ मुस्लिम अमीर नहीं, अंग्रेज अफसर, पढ़े लिखे हिंदू, कायास्त, खत्री, ये सब उर्दू तहजीब का हिस्सा थे एक तरह से। और इसी माहौल में दिल्ली कॉलेज की बात आती है। सीएफ एंड्रयूज ने उसे दिल्ली रेनेसा कहा था। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली कॉलेज की बात खास है। वहाँ पश्चिमी साइंस और लिटरेचर वो सब उर्दू में पढ़ाया जा रहा था। उर्दू में? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ग्रीक कहानियों से लेकर मैथ्स, साइंस, सबके तर्जुमे हुए। मास्टर रामचंद्र जैसे गणितज्ञ निकले वहां से। डॉक्टर मुकुंद लाल, मौलवी जियाउद्दीन, सर सैयद अहमद खान भी तो शायद वहीं से जुड़े थे, जिन्होंने आसार उस सनादीद लिखी। हाँ बिल्कुल, उनकी किताब दिल्ली की पुरानी इमारतों पर एक बहुत अहम काम है। लेकिन ये भी समझना होगा कि बहुत से लोगों के लिए ये नई तालीम, खासकर अंग्रेजी, उसका मकसद सरकारी नौकरी पाना भी था। अच्छा, मतलब ज्ञान का फैलाव तो था, पर शायद वो रेनेसा वाली गहराई उतनी नहीं आ पाई। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। वैचारिक जड़ें शायद उतनी मजबूत नहीं हो पाईं। शहर बढ़ रहा था, कल्चर भी था, लेकिन परेशानियां भी तो होंगी, जैसे पानी, साफ सफाई। यकीनन, वो बड़ी चुनौतियां थीं। शहर का रखरखाव, पब्लिक हेल्थ, पीने का पानी एक बड़ा मसला था। अली मर्दन नहर को ठीक करने की कोशिश हुई, हाँ, सुना है। पर वो कामयाब नहीं हुई पूरी तरह से। तो कुओं का खारा पानी पीना पड़ता था। बीमारियां फैलती थीं, हैजा, मलेरिया आम था। अंग्रेज प्रशासन ने कुछ किया इसके लिए? कुछ अफसरों ने कोशिश की, जैसे सैटन में पेड़ लगवाए। ट्रेविलियन ने शहर के बाहर बस्तियां बसाने की सोची। सेंट जेम्स चर्च जैसी नई इमारतें बनी। बेगम समरू की हवेली में दिल्ली बैंक खुला। पर बुनियादी दिक्कतें वो बनी रहीं। और क्या माहौल एकदम शांत था या अंदर ही अंदर कुछ तनाव भी पनप रहा था? तनाव के संकेत तो थे, जैसे ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं, कुछ धर्म बदलने के मामले हुए, उससे थोड़ी बेचैनी थी लोगों में। अच्छा। फिर अलग अलग समुदायों में भी कभी कभी तनाव हो जाता था। हिंदू मुस्लिम, हिंदू जैन, यहाँ तक कि शिया सुन्नी समुदायों के बीच भी। और वो गाय वध वाला मामला भी था शायद। हाँ, चार्ल्स मिटकाफ ने गाय वध पर जो पाबंदी थी उसे हटाने का फैसला किया। इससे बहादुर शाह जफर काफी नाखुश थे। तो हाँ, तनाव की परतें थीं। और फिर आया 1857। हाँ, गदर। दिल्ली के लिए तो वो बहुत भयानक रहा होगा। भयानक से भी ज्यादा, वो एक कयामत थी दिल्ली के लिए। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा किया तो जो तबाही हुई, लूटपाट, कत्लेआम, कहते हैं हजारों किताबें जला दी गईं। गालिब ने अपने खतों में उसका बड़ा दर्दनाक जिक्र किया है। लोग कहाँ गए होंगे? शहर तो जैसे खाली हो गया होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग शहर छोड़कर भाग गए।
जान बचाकर। बाद में धीरे धीरे लौटे। पहले कारीगर आए, फिर व्यापारी, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब लोग वापस लौटे तो हिंदू आबादी का हिस्सा पहले के मुकाबले कुछ बढ़ गया था। 1857 के बाद दिल्ली पहले जैसी नहीं रही होगी, जाहिर है। बिल्कुल नहीं, हमेशा के लिए बदल गई। लाल किला, वो तो फौजी छावनी बन गया। उसके अंदर की कई खूबसूरत इमारतें गिरा दी गईं, कई पुराने मोहल्ले, बाजार सब साफ कर दिए गए। और फिर वो रेलवे लाइन आ गई, शहर के बीचों बीच। हाँ, उसने तो जैसे शहर को चीर ही दिया। नक्शा बिल्कुल बदल गया और नई सड़कें बनी। जो पुरानी मुगलिया खूबसूरती थी ना, उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। जैसे चांदनी चौक की नहर। हाँ, वो नहर पाट दी गई, पेड़ काट दिए गए। जहां आरा बेगम की मशहूर सराय थी, उसकी जगह टाउन हॉल बन गया। पुरानी दिल्ली धीरे धीरे एक मॉडर्न कमर्शियल सेंटर बनने लगी। अनाज मंडी, मशीनरी, लोहे के पुर्जे, इन चीजों का बाजार। तो ये थी 19वीं सदी की दिल्ली। मुगल शानो शौकत के आखिरी दिनों से कंपनी राज, 1857 की तबाही और फिर एक बिल्कुल नई शक्ल में ढल जाना। हाँ, ये सिर्फ इमारतों और सड़कों का बदलना नहीं था, ये शहर की रूह का बदलना था। उसकी तहजीब, उसके लोगों की जिंदगी, सब कुछ बदल गया। आज की जो दिल्ली है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर में हैं। बिल्कुल। और एक बात सोचने की है, 1857 के बाद शहर को जिस तरह से बदला गया, पुराने सौंदर्य को जिस तरह मिटाया गया, क्या उसी ने अनजाने में आज की दिल्ली की कुछ परेशानियों की, उसके थोड़े बिखरे हुए चरित्र की नींव रख दी थी? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।